नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम अहम और ताजा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर मरवाही उपचुनाव पर मंथन शुरू हो चुका है। रायपुर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हो रही है। सीएम भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। राजीव भवन में बैठक हो रही है। पीएल पुनिया भी कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। मरवाही उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम पर मंथन चल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल राजीव भवन पहुंच चुके हैं। मरवाही उपचुनाव पर मंथन हो रहा है और आपको बता दें कुल मिलाकर 10 दावेदार हैं। 3 से 4 नामों को पैनल में रखना पड़ेगा और माना जा रहा है कि उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग जाएगी। प्रत्याशी के चयन पर लगातार मंथन हो रहा है और आज ही पहुंचे हैं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया। आज और कल वो रायपुर रहेंगे और यह बड़ा एजेंडा है आज कि किस तरीके से मरवाही उपचुनाव को उम्मीदवार दिया जाए। मजबूत उम्मीदवार, जिताऊ उम्मीदवार, टिकाऊ उम्मीदवार दिया जाए। इसी को लेकर रायपुर में इस वक्त की सबसे बड़ी बैठक चल रही है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक चल रही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो मरवाही उपचुनाव पर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि कांग्रेस मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार देगी। अब आज तय कर देंगे, लेकिन घोषणा तो वहां से एआईसीसी से होगी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के अप्रूवल के बाद जारी होता है और वो वहीं से जारी होगा, दिल्ली से जारी होगा। तो वो कल जारी हो जाएगा। कैंडिडेट देंगे, मजबूत सशक्त कैंडिडेट देंगे और जिताऊ कैंडिडेट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं रायपुर से। सुरेंद्र, कुल मिलाकर मरवाही सीट पर 10 दावेदार हैं और बताया जा रहा है कि जो पैनल भेजा जाएगा रायपुर से दिल्ली, उसमें 3 से 4 नाम होंगे। तो कितनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाना यहां से? देखिए कमरुद्दीन, जिस तरह से चुनाव समिति की जो कांग्रेस की बैठक है, बैठक हो चुकी है। तमाम नेता मौजूद हैं जो चुनाव समिति के सदस्य हैं। तो अब जिस तरह से 10 से 12 लोगों की चुनाव है, पैनल भी बना था, उसमें से 2 से 3 के नामों पर आज मोहर लगेगी। और संभवतः ये है कि एक नाम की फाइनल होना है क्योंकि एआईसीसी से नाम जाएगा और दिल्ली से फाइनल होगा। ये माना जाए कि आज अंतिम मोहर लग जाएगी। यहाँ पर चुनाव समिति की जो प्रदेश समिति की बैठक हो रही है चुनाव समिति की, उसके बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। दोबारा आपसे बातचीत करूंगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक चल रही है। इधर कांग्रेस ने मरवाही उपचुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए चुनावी रथ तैयार कर लिया है। इसके जरिए कांग्रेस ने हमर मरवाही कांग्रेस ला जिताही का नाम भी नारा दे दिया है। चुनावी रथ में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद रहेंगी। ये आप रथ देख रहे हैं। हमर मरवाही कांग्रेस ला जिताही नाम का नारा दिया गया कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस ने कमर कस ली है पूरी तरीके से। को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस ने अपना प्रचार रथ तैयार कर लिया है और जिस तरह से कांग्रेस ने अपना एक नारा दिया है, हमर मरवाही कांग्रेस ला जिताही, इस तरह से जो है छत्तीसगढ़ी में उन्होंने एक अपना नारा भी दिया है। और ये पूरी तरह से जो रथ है कांग्रेस का वो तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है इस रथ में, ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये फोटो लगाए गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का है, सोनिया गांधी का फोटो है, पीएल पुनिया प्रभारी है और साथ में जो जयसिंह अग्रवाल जो दिख रहे हैं, ये वहां के चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है मरवाही उपचुनाव को जिताने की। इस तरह से पूरी तरह से यह रथ तैयार हो चुका है। अब ये रथ, क्योंकि अभी नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले यह रथ तैयार हो चुका है। नामों की आज चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके बाद में एआईसीसी उस पर मुहर लगाएगी, उसके बाद नाम की घोषणा भी हो जाएगी। थोड़ा सा आपको मैं एक नजारा और दिखाऊंगा कि अंदर भी व्यवस्था की गई है, बैठने की भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है।
यहाँ पर अंदर जो प्रचार करने जो स्टार प्रचारक होंगे कांग्रेस के, वो इस रथ में सवार होकर बैठेंगे। बैठने की व्यवस्था की गई है। तकरीबन 8 से 9 सीटें यहाँ इसके अंदर लगाई गई हैं। पूरी तरह से इसको तैयार किया गया है इस रथ को, और इस रथ के ही सवार होकर कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं वो इस रथ पे जाएंगे और इसपे वहां मरवाही जो विधानसभा का क्षेत्र है वहां पर प्रचार करेंगे। तो इस तरह से जो है कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारियां तेज कर दी हैं और ये रथ तैयार हो चुका है। अब इस रथ के सहारे मरवाही का जो दंगल है, जो मरवाही का अखाड़ा है, उसको जीतने के लिए कांग्रेस अब तैयार हो चुकी है। कैमरा रोहित श्रीवास्तव के साथ सुरेंद्र, छत्तीसगढ़, रायपुर। इधर जोगी परिवार की जाति का मामला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और पूर्व सीएम अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी की जाति का मामला भी तूल पकड़ रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऋचा जोगी की जाति के खिलाफ संतराम नेताम ने जिले से लेकर राज्यपाल तक अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सीधे राज्य सरकार पर हमला किया। एक और बीजेपी का कहना है कि वो स्वस्थ राजनीति पर विश्वास करती है, किसी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि हम किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक रहे हैं, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। जिंदगी भर मेरे पिताजी की सामाजिक हत्या करने की कोशिश करी थी, उनको तो मरवाही की जनता शायद बख्श दे, पर अजीत जोगी जी की बहू की इज्जत पर जो लोग हाथ डाल रहे हैं, हाथ डालने का दुस्साहस कर रहे हैं, उसका जवाब मरवाही की जनता बेखूबी देगी। भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास रखती है और अब तो चुनाव डिक्लेयर हो गया है और इससे चुनाव डिक्लेयर होने के बाद कोई, मुझे लगता है कि इस मामले में किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा करना ये उचित नहीं है और लोकतंत्र के हित में भी नहीं है। और इसलिए हम इस बात का विश्वास करते हैं कि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होगा और सब लोगों को निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। हमें किसी को लड़ने और नहीं लड़ने देने जैसा कोई प्रश्न नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कैंडिडेट कौन है। और मैंने कल भी कहा, एक जाति का सर्टिफिकेट लगभग 40 साल न्यायालय में लंबित रहा। अब लोगों ने शिकायत की है तो उसकी जांच होगी। अब वो किस प्रकार से सर्टिफिकेट पाया गया है और किस तरीके से जांच होती है, ये तो तकनीकी मामला है और राजभवन जा कर के अपनी बात लोग कह सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, सरकार की अपनी सीमा होती है, राजभवन की भी अपनी सीमा होती है। अब ये मुझे जानकारी नहीं, ये लीगल मैटर है, वो न्यायालय द्वारा या प्रशासनिक जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके माध्यम से जो तय होगा। मैं इसमें विवाद में नहीं पड़ना चाहता। जो ऋचा जोगी जी ने प्रशासन को अंधेरे में रखकर जाति प्रमाण पत्र बनाया है, उसकी जांच हो रही है और जो भी न्याय संगत होगा वो कार्रवाई होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, ऋचा जोगी जाति मामले में एक शिकायतकर्ता संत कुमार नेताम ने हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है। जी हां, कैविएट दायर किया है। नेताम के वकील ने कहा कि ऋचा के हाईकोर्ट जाने पर संत कुमार नेताम को भी सुना जाए। छानबीन समिति को नोटिस पर स्टे के हाईकोर्ट में जा सकती हैं ऋचा जोगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर कैविएट भी दाखिल किया गया थी कि ये उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके स्थगन लेना चाहेंगे मरवाही चुनाव को देखते हुए। तो हमने संत कुमार नेताम की तरफ से जो है आज कैविएट फाइल किया है और उच्च न्यायालय से मांग की है कि अगर ये रीट याचिका फाइल करती हैं और इस पर स्टे एप्लीकेशन लगाती हैं, उस पर सुनवाई हो तो संत कुमार नेताम को भी सुनवाई का अवसर दें। क्योंकि और कोंडा गांव में गैंगरेप की घटना के विरोध में बीजेपी ने धरना दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कांकेर सांसद मोहन मंडावी ने कहा कि यूपी के हाथरस की घटना बनावटी है, जिसे लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस घटना पर कांग्रेस मौन है। धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रही बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने घटना के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को
दोषी बताया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत भी शामिल हुई। हमारे बस्तर की बच्चियां असुरक्षित हैं और जहां हथरस की जो घटना है वो बनावटी घटना है, मीडिया पेपर के माध्यम से देखने मिल रहा है, बनावटी घटना है। उसको अत्याचार उत्पीड़न की घटना बता करके यहाँ के लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, मौन जुलूस निकाल रहे हैं। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी हम अभियान चलाएंगे कि इस तरह की घटनाओं से हमारा समाज बचे, हमारे समाज की बहनों के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो। इसके लिए हम लगातार एक जागरूकता अभियान भी चलाएंगे और सरकार में बैठे लोगों को इसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। अगर आप कहते हैं कि छोटी घटना है, कहीं की बड़ी घटना है और आपके हमारे पीसीसी अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा कोई चूक नहीं हुई है, पुलिस की कोई गलती नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये आपकी गलती है। और कांग्रेस की सरकार जब से आई है, महिलाएं, बालिकाएं ये असुरक्षित है और हम कांग्रेस सरकार को इस मंच के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि अगर ऐसी घटना बार बार घटती रहेगी तो हम जन आंदोलन करेंगे, महिला मोर्चा जन आंदोलन। छत्तीसगढ़ में कोंडागांव गैंगरेप का मामला भी लगातार गर्माता जा रहा है। इस घटना को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है, जिस पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने निशाना साधा और पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात कही। और दुर्ग से खबर, जहां पर किसान आत्महत्या का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। मात्रोडीह में किसान ने खुदकुशी कर ली थी। शुरुआती जांच में कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। नकली दवाई का मामला भी सामने आया। बीजेपी जांच कमेटी ने सरकार से मांग की पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा मिले, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सीएम और गृह मंत्री के जिले में किसान की आत्महत्या के मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बीजेपी ने बताया। एक सदस्य उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार जनता पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल मांग करता है और इस बात को हम लोग विधानसभा में भी उठाएंगे। समिति का अभी इस घटना के बाद कुछ पेस्टिसाइड्स का सैंपल टेस्ट किया गया, पाया गया है। अब सहकारी समितियों में अगर गुणवत्ता विहीन दवाई मिल रही है, गुणवत्ता विहीन खाद मिल रहा है। और प्रदेश में चल रहे ड्रग्स रैकेट पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक पुणे और गोवा से लाकर ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। आरोपियों के संबंध नाइजीरिया के लोगों से थे। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से अभिषेक शुक्ला और मोहम्मद मिनहाज नाम के आरोपी प्रदेश में ड्रग्स रैकेट के किंग पिन बताए जा रहे हैं। बाकी के आरोपी ड्रग पैडलर हैं। इन आरोपियों में जीआरपी का एक आरक्षक भी शामिल है। लक्ष्मण गाइन नाम का आरक्षक ड्रग्स के धंधे को फिनांस करता था, साथ ही इसके कार का इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी में होता था। अभिषेक शुक्ला नाम के आरोपी के संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से भी बताए जा रहे हैं। और ये लोग अपना कोड नेम भी रखे थे। शुरू में 3 कोड नेम का पता चला था, जैक, डेविड और हनी। जैक श्रेयांश झाबक का ही नाम था, उसी नाम से वो डीलिंग वगैरह करता था और चैट वगैरह में हम लोगों ने उसको क्रॉस चेक किया है। अभिषेक शुक्ला करके एक आरोपी पकड़ा गया है जो आज गिरफ्तार हुआ है। इसको इलाहाबाद से लेके आए हैं, इलाहाबाद से लेके आए, बिलासपुर का है और काफी एक्टिव है। इसका नाम डेविड था। और तीसरा एक मिनहाज मेमन, इसका नाम हनी अलियास हनी के रूप में चल रहा था। ये अभिषेक शुक्ला और जो मिनहाज मेनन, ये दोनों बड़े मेन ये हैं अपने यहाँ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो रायपुर दुर्ग के एरिया में जो बिजनेस करने में इसका नशीली दवाओं का इनका रहा है। और जो लक्ष्मण गाइन है ये जीआरपी में पुलिस का आरक्षक है, जीआरपी में आरक्षक है और ये सप्लाई में मदद वगैरह करता था। इसकी कार का बहुत बार पुणे जो गाइन जो है मिनहाज मेनन, इसने बिलासपुर में अपना काम सबसे पहले शुरू किया था, बाद में अभिषेक को उसमें शामिल किया था। अभिषेक इनिशियली फाइनेंसर था और ये पैसा देता था, मिनहाज सामान लाता था। अब उसमें ये चीजें हुई हैं कि वो जैसे इससे पैसा लेके सामान लाना और कुछ सामान छुपा करके डायरेक्टली डील करना एंड बाकी सामान अभिषेक के माध्यम से डील करना, ये सब चीजें किया है। उसके बाद दोनों में दरार पड़ा है। 2-3 बार ये पुणे में जाकर के ड्रग्स लेके आए हैं और उसके बाद ये दोनों अलग अलग काइंड ऑफ पैरेलल बिजनेस डील करने लगे थे। मिनहाज का अपना चल रहा था एंड डेविड का अपना सेपरेटेड
बिजनेस चल रहा था। नहीं, इसमें अभिषेक पैडलर सिर्फ नहीं है, अभिषेक और जो हनी जिसका नाम बोला मिन्हास, ये दोनों अभी तक की जानकारी में जो केस हमने एनालाइज किया है छत्तीसगढ़ में, ये अभी तक किंग पिन है। ड्रग्स रैकेट में अब तक कुल 7 लोग पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। रायपुर में अनलॉक के बाद सारी सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन मंत्रालय जाने वाली सिटी बसों के अलावा आम जनता के लिए बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। सिटी बस ड्राइवरों ने इसका विरोध करते हुए रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सिटी बस सेवा फिर से बहाल करने की मांग की और वेतन देने की मांग की। हमारी मांगे यह है कि लॉकडाउन से लेकर आज तक ना हमको रोजगार मिला, ना वेतन दिया जा रहा है। जो लॉकडाउन का वेतन देना था आज तक अभी तक कुछ नहीं मिला है। ये सब जितने भाई खड़े हैं सब परिचालक है। हमारी मांगे यही शासन से है कि हमारा वेतन दिलाया जाए। इधर राजनांदगांव में मारपीट के मामले में पुलिस ने बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य अशोक देवांगन और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि अशोक देवांगन ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर जमीन विवाद में देवांगन के घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। लालबाग थाने में अशोक देवांगन समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रविवार की रात को हमें एक सूचना मिली थी कि सुकुलद्यान में एक महिला के घर में घुस के मारपीट करने के संबंध में, तो इसके तहत हमने एफआईआर किया था 4 लोगों के खिलाफ। धारा थी 458, 323, 506, 34, जिसके तहत 2 आरोपियों की आज गिरफ्तारी हुई है। उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और 2 आरोपी अभी फरार हैं उसमें। गिरफ्तार हुए व्यक्ति हैं अशोक देवांगन और उनका बेटा कुंदन देवांगन। और इधर धमतरी बाईपास का निर्माण आखिर 2 साल बाद फिर से शुरू हो गया है, लेकिन धमतरी रायपुर 4 लेन प्रोजेक्ट के पैकेज 2 का हिस्सा है, जिसकी लागत करीब 350 करोड़ रुपए है। आधुनिक मशीनों से यहां रोजाना करीब 18 घंटे काम हो रहा है। इस रोड के बन जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। और छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेनों को चलाने और स्पेशल ट्रेनों में जनरल बोगी की सुविधा की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र को नोटिस जारी कर गरीब और छोटे शहरों के लिए पैसेंजर क्यों नहीं चलाई जा रही है और स्पेशल ट्रेनों में जनरल बोगी क्यों नहीं है, इस पर जवाब मांगा। केंद्र से 3 सप्ताह में एफिडेविट में जवाब फाइल करने को कहा गया है। आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है, कोविड-19 के चलते ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। उसके बाद कुछ स्पेशल ट्रेनों को चलाया गया। याचिकाकर्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि तकरीबन 151 स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की गई, पर छत्तीसगढ़ और उसके आसपास पैसेंजर ट्रेन शुरू नहीं की गई। स्पेशल ट्रेनों का किराया महंगा है, गरीब उसमें सफर नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि किसी गरीब को इलाज के लिए कहीं जाना हो तो वह स्पेशल ट्रेन में जनरल बोगी ना होने के चलते यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर पैसेंजर ट्रेन शुरू करने और स्पेशल ट्रेनों में जनरल बोगी की मांग की। वह स्पेशल ट्रेन वही ट्रेनें हैं जो पहले से उसी रूट में चले आ रही हैं, लेकिन उस स्पेशल ट्रेन में रेलवे ने किया कि सामान्य बोगी जो होता है सामान्य लोगों के लिए उसको हटा दिया। साथ ही साथ उन ट्रेनों में जो है रेट बढ़ा दिया गया टिकट दर, और उसके साथ साथ जो है जो कंसेशन मिलता था वृद्ध जन को, सेनाओं के विधवाओं को, दिव्यांग जन को, जो मेडिकल अनफिट है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जो स्टूडेंट जाते हैं, सारे कंसेशन समाप्त कर दिए। और महासमुंद से इस वक्त की बड़ी खबर, सिंगोड़ा ग्रामीण बैंक में एसीबी का छापा पड़ा है। बैंक मैनेजर और चौकीदार रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। किसान से बंधक जमीन को छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। केसीसी ऋण समाप्त होने के बाद बंधक जमीन के कागजात को छुड़वाना चाहता था किसान। बैंक मैनेजर मनीष प्रभाकर और चौकीदार हेमलाल यादव गिरफ्तार हो चुके हैं। 5000 के नकदी रकम के साथ गिरफ्तार हुए। एसीबी एसपी पंकज चंद्रा ने पुष्टि की। और रायपुर से इस वक्त की और एक बड़ी खबर, मरवाही उपचुनाव से पहले जेसीसीजे को बड़ा झटका लगा। जेसीसीजे के 3 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया और मोहन मरकाम ने सदस्यता दिला दी है।
पंकज तिवारी, शिवनारायण तिवारी और समीर अहमद बबला कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो मरवाही उपचुनाव से पहले जेसीसीजे को एक तगड़ा झटका लगा। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।